वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। तो आइए एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मणिराज सिंह। तो आज हम आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे कि अब तक भारत में कितनी बार आपातकाल लगा और किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, वृत्तीय आपातकाल लगता है और कौन कौन से आपातकाल में कौन कौन से आर्टिकल्स के तहत आपातकाल लगाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है आपातकाल के बारे में, आपातकाल कब लगता है, किन परिस्थितियों में लगता है। भारत में मुख्यतः अब तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पहली बार अक्टूबर 1962 से जनवरी 68 तक लगाया था, जब भारत चीन युद्ध हुआ था और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र पर हमला करने के कारण हुआ था, तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। भारत में मुख्यतः राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषित किया जा चुका है, जो दिसंबर माह में 1971 से मार्च 1977 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण हुआ था। इसके अतिरिक्त जून 1975 से 97 तक आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल लगा था। तो इन्हीं आपातकाल के बारे में राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, आंतरिक आपातकाल हो गया, वृत्तीय आपातकाल हो गया, किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत रखा गया है, जबकि संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन लागू होना 356 के अंतर्गत रखा गया है और वृत्तीय आपातकाल जो होता है वो 360 आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। संवैधानिक तंत्र की विफलता से मतलब ये है, यदि किसी राज्य में मंत्री या मुख्यमंत्री जो शासन वहाँ पे करते हैं, वो यदि प्रॉपर तरीके से संविधान को चला नहीं पाते, सरकार को चला नहीं पाते, तो वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया जाता है। जैसे कि अभी आपने मुंबई में देखा था, राष्ट्रीय आपातकाल वहाँ घोषित कर दिया गया था, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। तो वह जो हमारा हुआ था वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत हुआ था। और जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है पूरे देश में, वह आर्टिकल 352 के अंतर्गत होता है। तो इन्हीं आर्टिकल्स के बारे में हम विस्तृत पढ़ते हैं। आइए देखते कौन कौन से हमारे अधिकार सस्पेंडेड हो जाते हैं, कौन कौन से अधिकार बचते हैं, उन्हीं के बारे में देखते हैं आगे। जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित सभी उपबंधों को उल्लेखित किया गया है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिकता, राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना प्रमुख है इसमें। तो इस अनुच्छेद में पहला देखते हैं, जैसे 352 में क्या है। तो 352 में निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था अरुणाचल प्रदेश को लेके, तो राष्ट्रीय आपातकाल प्रथम बार घोषित किया गया था। उसके बाद जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उस समय भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो इसमें क्या क्या सस्पेंडेड होते हैं उनके बाद देखते हैं। तो इसमें मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किया गया। यानी कि पहले क्या था, आदि देश में आंतरिक हलचलें होती हैं, जैसे कि टेररिज्म, नक्सलवाद, इन सब से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता था। तो इन्हीं सबको हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द इसमें जोड़ा गया। आगे जब आपातकाल की घोषणा हुई उस समय बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती थी, तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता था। दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तब इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। मिनर्वा मिल्स मामले जैसे कि होता उच्चतम न्यायालय में 1980 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अगला है उद्घोषणा की प्रक्रिया क्या है। तो अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तथा राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकता है जब तक कि संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे ना भेजे।
यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया है। ऐसा उद्घोषण का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथा 1 महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर यह प्रवर्धन में नहीं रहती है, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर 6 माह के लिए प्रवर्धन में बनी रहती है और आपात होने की स्थिति में 6 माह में चुनाव कराना कंपलसरी रहता है। उद्घोषण समाप्ति कब होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी समय एक दूसरे उद्घोषण से समाप्त किया जा सकता है। जो दूसरा उद्घोषण होता है उसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है। वो अब 10 दिन 15 दिन से लेके 6 महीने तक की हो सकती है। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के लिए ऐसे उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक होता है जिसे जारी रखने के अनुमोदन प्रस्ताव को लोकसभा निरस्त कर दे। विधायिकी क्या क्या विशेषता रहती हैं? तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। यद्यपि किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है राज्यसभा कभी ना समाप्त होने वाला सदन होता है। यह संसद का सत्र नहीं चला रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण और जानकारियों से जुड़ी, जैसे कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में कार्यकाल पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल होता लगता है तो कार्यकाल क्या होता है, बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। इस प्रकार संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने से? तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वाइनर संविधान से लिया गया, यानी कि जो हमारे अधिकार होते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सभी क्या सस्पेंड हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 358 तथा 59 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। ये दोनों अनुच्छेद इसके बारे में बताते हैं। तो अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा किए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। तो इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हमारे अनुच्छेद से संबंधित हैं। तो देखते हैं अब तक कितनी बार हो चुका है। तो ये आपको पता ही है 1962 से 1960 फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 1971 से 77 के बीच में, और इसी बीच में तीसरा आपातकाल भी आंतरिक आपातकाल इंदिरा गांधी जी के समय में घोषित हुआ था, जो 1975 से 77 तक था। तो इसमें जो अनुच्छेद उसके ऊपर थोड़ा विस्तृत जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 352 क्या करता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि 56 क्या होता है, आंतरिक विफलता। सरकारें जो होती है शासन चलाने में विफल हो जाती है, जो राज्य सरकारें होती हैं उनके लिए 356 बनाया गया है, जबकि 360 में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल स्थिति में घोषणा कर सकता है किसी विशेष महामारी, वित्तीय शाख या कुछ ऐसी ही खतरनाक खतरों के उत्पन्न होने पर। तो इसी शुभकामना के साथ ये सत्र आज समाप्त करते हैं। यहीं पे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद आप लोगों को।